जिन पर हम हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिन पर हम हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं, वही हमारे साथ पीठ पीछे विश्वासघात करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, जब हमें कोई धोखा दे तो क्या करना चाहिए, एक छोटी सी स्टोरी है आपके साथ शेयर करूँगी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका प्रेम विवाह हुआ था। दोनों बहुत खुश रहते थे। उनकी लव स्टोरी की लोग मिसाल देते थे कि प्यार हो तो ऐसा हो, ये कितने खुश रहते हैं। उनकी एक परंपरा थी जो कि गांव में सबको पता थी। उस समय सबकी छत पर मसाल जला करती थी, लेकिन रात में सब मसाल बुझा देते थे, लेकिन वो जो कपल थे उनकी छत की मसाल जो है वो पूरी रात जला करती थी। उनके प्रेम के बारे में राजा रानी को भी मालूम था। एक रात राजा रानी अपनी महल की छत पर खड़े थे और आसमान देख रहे थे, चांद तारों को देख रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने नीचे नगर में देखा। अंधेरा था, लेकिन एक मकान की छत पर मसाल जल रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बाद में चर्चा शुरू हुई इस बात पर कि ये दोनों कपल कितने खुश रहते हैं, इतना प्यार है इन दोनों में, आखिर ये कैसे हो सकता है, यह शादी इतनी सक्सेसफुल चल रही है। तो राजा ने कहा, पति बहुत अच्छा है, सारा साथ जो है वो एक पति दे रहा है। उसका पति बहुत समझदार है, इस वजह से ये रिश्ता इतना खूबसूरत है। तो रानी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी पत्नी बहुत समझदार है, सभ्य है, संस्कारी है, उसे समझ है कि रिश्ता कैसे निभाना है। पत्नी की वजह से ये रिश्ता इतना सुंदर है। दोनों के बीच में वाद विवाद होने लगा। राजा ने कहा, ये वाद विवाद से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, हम उनकी परीक्षा लेते हैं। तो रानी ने कहा, ठीक है, क्या करना होगा? तो राजा ने कहा, हम व्यापारी की भी परीक्षा लेंगे और उसकी पत्नी की भी परीक्षा लेंगे, देखेंगे कि दोनों में प्यार है या नहीं है। दोनों ने एक आइडिया तैयार किया। रानी ने अपनी दासी को व्यापारी के पास भेजा अपने एक मैसेज के साथ। वो जो दासी थी उसने व्यापारी के पास जाकर कहा कि रानी साहिबा ने मुझे भेजा है। रानी साहिबा ने कहा है। दासी को थोड़ी हिचकिचाहट सी हो रही थी। तो व्यापारी ने कहा, कहो क्या बात है, क्या कह रही हैं रानी साहिबा? दासी कहती है कि अगर तुम अपनी पत्नी को मार दो तो मैं रानी साहिबा तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। वो आप पर मोहित हो गई हैं। व्यापारी ने दासी से कहा, आप मेरी तरफ से माफ़ी मांगेगा और रानी साहिबा से कहिएगा कि 1000 रानियां भी आ जाएं, मैं तब भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, उसका त्याग नहीं करूंगा, जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। वो दासी ये मैसेज लेकर वापस रानी के पास आई। अब की बार जो बारी थी वो राजा की थी और टेस्ट होना था व्यापारी की पत्नी का। राजा ने एक नौकर को भिजवाया एक संदेशे के साथ। नौकर ने व्यापारी की पत्नी को कहा उसी दिन उसके घर पहुंचकर कि संदेश राजा साहब ने भिजवाया है और वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने पति की हत्या कर दें तो राजा साहब आपसे विवाह कर लेंगे और आपको हमारे राज्य की रानी घोषित कर देंगे। जो व्यापारी की पत्नी थी उसने कहा, आज रात में 2 से 3 बजे के बीच में जो हमारे घर की छत पर जो मसाल जलती रहती है वो बुझ जाएगी और जब वो बुझ जाए तो समझ जाइएगा कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। राजा साहब के इस प्रस्ताव को वो मानने के लिए तैयार हो गई। जो नौकर है वो दौड़कर राजा के पास गया और कहा, वो आपका प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है, आज रात को अपने पति की वो हत्या कर देगी, उसने यह कह दिया है। राजा ने फटाफट अपने सैनिक की एक टुकड़ी तैयार की और कहा, हमें बचाव के लिए तैयार रहना है, जैसे ही मसाल बुझेगी हमें व्यापारी के घर जाकर उसकी जान बचानी है। सबने कहा, ठीक है। अब राजा महल की छत पर चढ़ा। रानी भी साथ में थी। वो देख रहे थे क्या मसाल बुझेगी या नहीं। चौंकने वाली बात यह थी कि 2 और 3 बजे के करीब मसाल बुझ गई, क्योंकि व्यापारी जब वापस आया था अपनी दुकान से तो खाने के बाद जब वो सोने चले गए तो सारी बातें वैसे ही चल रही थी जैसे चल रही थी। लेकिन इस बीच में व्यापारी की पत्नी ने एक खेल कर दिया। पत्नी ने फांसी का फंदा तैयार किया था और 2 से 3 बजे के बीच में अपने पति को ही फांसी पर लटका दिया। जैसे ही मसाल बुझी, सैनिक व्यापारी के घर गए
और व्यापारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस व्यापारी की जान नहीं बचा सके। उस रात राजा को नींद नहीं आई। अगली सुबह उसका दिमाग गर्म था, गुस्से में था, खुद को गुस्सा आ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। उसे औरतों से नफरत होने लगी। उसे लग रहा था कि यह क्या धोखेबाजी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजा बहुत गुस्से में था। जो उसके राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री था, सबसे बड़ा मंत्री था, उसे बुलाया और कहा, अभी मैं जंगल में शिकार करने जा रहा हूँ और जब तक मैं शाम को वापस आऊँगा, जब तक नगर की सारी महिलाएं उन सबके सर कटवा दो, सबको फांसी पर लटका दो। यह मेरा आदेश है और तुम्हें मानना भी होगा। राजा को पता नहीं क्या हो गया था। राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गया। यहाँ मंत्री के होश उड़ गए कि राजा साहब ने यह क्या आदेश दे दिया। उन्हें महिलाओं से नफरत हो गई। मंत्री अपने पिता के पास गया, जो कि एक वक्त राजा के मंत्री थे। पिताजी, राजा पागल हो गया है। राजा कह रहा है कि जितनी भी नारियां हैं या महिलाएं हैं उन्हें खत्म कर दो। उन्हें नारी जाति से नफरत हो गई है। जो मंत्री का बूढ़ा पिता था, उसने कहा, बेटा तुम सबसे पहले छुप जाओ, क्योंकि राजा आएगा तो सबसे पहले गुस्सा तुम पे निकलेगा। मैं राजा से बात करूंगा, तुम परेशान मत हो। शाम में राजा वापस आया और देखा कि उसके नगर में वैसे ही महिलाएं घूम रही हैं। उसका गुस्सा और बढ़ गया। राजा महल में मंत्री को ढूंढा, नहीं मिला। तो राजा मंत्री के घर गया तो मालूम चला कि वो वहां नहीं है। वहां था मंत्री का बूढ़ा पिता। उस मंत्री के बूढ़े पिता के पास गया। उस बूढ़े पिता ने राजा से कहा, राजा साहब की जयकार हो। राजा साहब कैसे आना हुआ? राजा ने कहा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसे मैंने आदेश दिया था, उसने माना नहीं। अब सबसे पहले मैं उसका गला कटवाऊंगा, मुझे उससे नफरत हो रही है। तो मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप क्यों परेशान हैं। आपके एक फैसले की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई, और जो आपको लगता था कि जो प्यार वाला रिश्ता है वो धोखेबाजी वाला रिश्ता निकला। आपको धोखा मिला, इससे आप परेशान हैं। इस बात ने अंदर ही अंदर आपको परेशान कर दिया है। आप सारी नारियों को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन राजा साहब आपका आदेश माना जाए उससे पहले, क्योंकि मैं भी आपके पिताजी का राजपाट था, तो उस समय मैं मंत्री था। तो मेरी भी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो राजा ने कहा, सुनाइए फटाफट, क्या कहानी है? तो फिर उस बूढ़े पिता ने एक कहानी सुनाई। राजा साहब, एक बार मैं आपके पिताजी के साथ शिकार के लिए निकला था। हम रास्ता भटक गए थे। मैं जंगल में अंदर की तरफ चला गया। मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जब भी मैंने देखा कि एक योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर के आया। उसने रस्सी मुझ पर फेंकी और बांधकर मुझे अपने साथ ले गया। मुझे पता नहीं था कि कहाँ ले जा रहा है। मुझे कब्रिस्तान लेकर के गया। जब कब्रिस्तान में लेकर के गया, मुझे लगा कि अब मेरा खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैंने बहुत अपनी जान बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। एक कब्र के पास में उसने मुझे गड्ढा खोदने के लिए कहा। मुझसे कहा, चुपचाप मेरा साथ दो। हमने मिल करके वहाँ 2 कब्रें खोदी। मुझे तो समझ में आ गया था कि एक कब्र में मुझे दफनाएंगे, मेरी मौत होने वाली है। और दूसरी कब्र किसके लिए है ये मुझे नहीं पता था। वो योद्धा था। पास में ही एक खंडर था। वो भाग करके गया और मुझे घोड़े से बांध रखा था, और छत पर से उसने एक सर कटी लाश नीचे फेंक दी। मैं डर गया, क्योंकि जो लाश थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी मारा है, उसकी हत्या की गई है। योद्धा उतर कर के उस नीचे आया और कहा, सुनो, इसे दफनाना है। वो जो कब्र थी उसने लाश को दफना दिया गया। मैं डर रहा था। मुझे लग रहा था कि ये जो दूसरी कब्र है इसमें मुझे दफनाया जाएगा। लेकिन उस योद्धा ने जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाया, वो एक खूबसूरत महिला थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो। राज्य के राजा को जा करके मेरा संदेश देना कि उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। वो मुझे पाना चाहता था, इसलिए उसने मेरे पति की हत्या कर दी। ये मेरे पति की कब्र है।
इसके नीचे एक और कब्र मैंने खोदी है और यह जो लाश है ये उसी राजकुमार की लाश है जिसे हमने दफना दिया है। उसके बाद वो बोलती चली गई। उसने कहा, मैं अपना सर काट रही हूँ, जान दे रही हूँ। मैं अपने पति के पास वाली कब्र में ज़िंदगी भर आजीवन, जब तक नामो निशान रहे हम दोनों का, तब तक के लिए दफन होना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती हूँ। अगली ज़िंदगी में हम जहाँ मिले साथ रहें, इसी तमन्ना के साथ मैं पास वाली कब्र में दफन होना चाहती हूँ। मुझे दफन कर दीजिएगा। और यह बोलकर उसने अपना गला काट दिया। राजा साहब, उस समय मुझे पता चला कि सच्चा प्यार क्या है। उस महिला ने जिसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी अपने पति के लिए, उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या है। आप उस बात से परेशान हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अब धोखा दे दिया। इस महिला के बारे में सोचिए जिसने अपने पति के लिए जान दे दी। सिर्फ एक महिला की धोखेबाजी की वजह से आप सारी महिलाओं को कहाँ फांसी पर लटकाने के लिए चले थे। अपने फैसले को बदलिए। राजा को सब बात समझ में आ गई। छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सब के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर के आई है। हम सब लोग जिनको कभी कभी धोखा मिलता है, हम अंदर से टूट जाते हैं। हमें लगता है कि यह लड़का या यह लड़की खराब है। सारी लड़कियां खराब होती हैं, सारे लड़के खराब होते हैं किसी एक व्यक्ति की वजह से जिसने आपको धोखा दिया है। बाकियों को भी उसी तराजू में तोलना बंद कर दीजिए। जिंदगी में हमेशा याद रखिए, बुरे लोग इस दुनिया में हैं तो अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। और अगर आपका एक रिश्ता टूट गया, आपको एक जगह से धोखा मिला, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह से धोखा मिलेगा। ज़िंदगी में प्यार ज़रूर मिलेगा, यह विश्वास रखिए।